अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बच्चों बचोंगड़ो भाई। पहली राइड एयरपोर्ट और ये आई है येंगो में। हमारा कानून हमारे रास्ते में हमेशा आता है और कानून ने रास्ता बंद किया हुआ है। बीच रोड पे खड़े हुए हैं भाईजान, क्योंकि पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं। बहरहाल पहली राइड सेक्टर 10 से एयरपोर्ट की। मुझे लग रहा है फेयर इनका काफ़ी कम आ रहा है, इनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इन्होंने राइड स्टार्ट करते ही राइड कनेक्ट होते ही फ़ोन आया कि यार ये एसी वाली है ना। मैंने कहा जी जी है, अच्छा अच्छा आ जाए। तो मुझे शायद डाउट है मुझे कि इनको लग रहा होगा कि यार कम फेयर में एसी पे चलो, हमें तो बहुत शक्ल में मिल ही जाते हैं यार, हमें भी काम पे निकलना ज़रूरी है। एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जितना दूर चले जाए ना घर से, तो आप उतना ही फिर काम को खींचते 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 शाम तक घर आते हैं। तो चले इनको लेने पहुंचते हैं, भाई की इमरजेंसी ना हो, पर हम वैसे भी हम तेज़ी जा रहे हैं, बीच में रुकने का तो कुछ सीन है नहीं यहाँ पर। ठीक है भाई, हम राइड को कनेक्ट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, एयरपोर्ट पहुंच के आपसे बात करते हैं। पहुंच गए एयरपोर्ट। जो मैं सोच रहा था कि इनका फेयर बहुत कम है, तभी ये परेशान है कि यार गो की है नहीं है। बहरहाल 770 रुपये का बिल, 900 रुपये का फेयर था इनका, और डिस्काउंट के बाद बाकी इंशाल्लाह बोनस भी आ जाएगा। बहरहाल पहली राइड लेके एयरपोर्ट पहुंच गए। अब नेक्स्ट राइड का वेट है, यहाँ रुकने का चांस अभी तो लग नहीं रहा, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ी सी जगह मिल जाए। अभी बहरहाल यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी है, वो मेरे लिए अच्छा हो गया है। चले नेक्स्ट राइड देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। भाई एयरपोर्ट से राइड तो लग गई तकरीबन 15 मिनट के वेट के बाद, मगर इसमें जो इशू आया है वो ये है कि यार जो बंदा है वो ऊपर नहीं आ सकता था, वो ज़ईफ़ है। तो उन्होंने बोला भाई आप पार्किंग में आ जाए, मैं लगेज लेके ऊपर नहीं आ सकता। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने करवाई है उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए करवाई है। मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, पार्किंग फ़ीस तो मिल ही जाएगी यार, तो इतना तो खैर कोई बड़ा मसला नहीं है, 1 किलोमीटर नीचे से घूम के चले जाएंगे। और ये लगी है राइड नॉर्थ नाज़िराबाद ब्लॉक M की, ये नादर ऑफिस की। देखते हैं वहाँ पहुँच के कि लोकेशन एक्यूरेट है या आगे पीछे मूव करना है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये दूसरी राइड जो है ये लगी है इन ड्राइव पे, पहली लगी थी येंगो पे, और सही है। बस ये हम लोग सिग्नल पे वेटिंग पे हैं, और उसके बाद यहाँ से जाते हैं, इनको पिक करते हैं और फिर ड्रॉप करते हैं। अच्छा यार, ऐसा लग रहा है कोई होलसेल रेट पे टिकट बिक रहे थे यहाँ पे, बहुत रश है और सिक्योरिटी तो इतनी चेक हो रही है कि बस। अच्छा, इनको माशाल्लाह शेड से भी इशू है भाई, शेड भी हटाएं। अच्छा भाई, मुंह देख लो हमारा प्यारा सा। सामने एयरपोर्ट है, नज़र आ रही है बिल्डिंग। फ़ोन भी आ गया भाई का कि वो ब्लॉक G पे वेट कर रहे हैं। बस अब पहुंचते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी राइड भी कंप्लीट हो गई है। 800 रुपये की राइड थी, 17 किलोमीटर की। अगर सेंटर वाली राइड उतार दी, ज़बरदस्त हो गया। 800 रुपये का फेयर मैंने आपको बताया। अच्छा, अब मैंने सोचा यार टाइम हो गया है, नमाज का होने वाला है, घर के करीब ही है, तो नमाज़ पढ़ ली जाए। नमाज के बाद दोबारा ऑनलाइन होंगे इंशाल्लाह, और फिर से शुरू करेंगे काम। और अल्लाह ने चाहा, हिम्मत रही तो आज देर तक वाला दोबारा कोशिश करेंगे कि आज 7-8 बजे तक काम खींचें। बस यार काम आता रहे तो भाई हम करते रहें। मसला ये है कि राइड आना बंद हो जाती हैं, तो फिर खड़ा खड़ा बंदा ये सोचता है कि यार क्या करें। और जब काम आना बंद होता है ना, तो बंदा सबसे पहले ये सोचता है कि यार अगर कहीं दूर जाके फंस गया तो फिर क्या होगा। ये घबराहट जो होती है ना, ये मुझे पता है हर उस बंदे को होती है जो गाड़ी चलाता है, हमारी वाली ड्राइव वगैरह, जो सर्विस पे काम करता है। तो उसको पता है यार, सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि घर के पास खड़े तो राइड आ नहीं रही, और अल्लाह ना करे कि लिफ्टन निकल गए, वहाँ जाके राइड नहीं आई, तो फिर तो भाई हो गया काम। बहरहाल घर के करीब है, जाते हैं, आराम करते हैं, फ्रेश होते हैं, नमाज़ की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। फिर नमाज के बाद होती है आप भाइयों से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। भाई नमाज़ हो गई, खाना हो गया, और थोड़ी सी नींद भी हो गई। खाना खा के ऐसी मस्त नींद आई है यार, बातों बातों में बैठे आधा एक घंटा तकरीबन आधा पौन घंटा सो गए। बस अब नेक्स्ट राइड आ गई है सैफ़ी हॉस्पिटल की, अंडा मोड़ से इनको पिक करेंगे, सैफ़ी जाएंगे, और थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाए। जब तक गाड़ी भी गर्म हो गई है बहुत ज़्यादा यार, धूप में खड़ी हुई थी। तो चलें इनको उठा के पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर करते हैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आपसे बात। चले जनाब, 500 रुपये की राइड हो गई है, 410 का फेयर था, भाई ने 500 रुपये दिए, और हम खड़े हैं अब KDA के चरंगी के पास, ये किफ़ाया। नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं। आज तो काम यार देर तक ही करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में तो इतना कोई ख़ास काम हुआ ही नहीं, 2 ही राइड हुई थी और घर आ गए थे। चलो अब देखते हैं कितना खींच सकते हैं, उतना खींचते हैं। सैफ़ी पे खड़े हैं, और यहीं पे सामने तकरीबन डॉल्फिन मॉल से थोड़ा सा आगे समझ, सॉरी ब्लॉक A से राइड आ गई है TC ऑफिस की। मैंने 500 रुपये का फेयर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इनको उतारते हैं, फिर आपको बताते हैं सूरत हाल।
जी जनाब, ये रहा डीसी ऑफिस और डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने रोड पर उतर गए। भाई हम लोग खड़े थे डीसी ऑफिस और राइड आ गई है ब्लॉक 12 से, ये फेडरल पे एरिया, इसको लेके जाना है। लकी वन राइड है करीम में, करीम की आज की पहली राइड है। मैंने कहा चलो यार काम करना है तो सब में आता रहे, सब में करते रहो, देखते हैं क्या बनता है। खिचड़ी पकाते हैं आज। भाई पहुंच गए हम लकी वन, ड्रॉप कर दिया है इनको। 86 रुपीज़ का बिल आया, वो तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास चेंज ही नहीं था, तो उन्होंने 5 मिनट दिए, मेरे पास 200 पड़े थे, मैंने वो ऐड किए और चले गए। तो वाह यार क्या बात है, कराची की शाम, खूबसूरती और सूरज ग़ुरूब, यार मंजर ही अलग होता है। ये वक्त मुझे बहुत पसंद है, इतना कोई सुकून देता है ना। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। बहरहाल मौसम भी बेहतर है, गर्मी कम है इस वक्त, असर का टाइम हो चुका है, असर का टाइम गुजर चुका है, हो नहीं चुका। चले नेक्स्ट राइड का वेट कर रहे हैं और तब तक थोड़ा सा एंजॉय करते हैं सीनरी को। यार करीम की फ्लेक्सी आई है, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है फ्लेक्सी, और इसको पिक करना है यूबीएल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने मेन रोड पे आ रहा है पिकअप, जो 16 नंबर वाला रोड है ना, जो हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल से आ रहा है, उसके मेन रोड से किसी का घर से पिक करना है और लकी में लेकर आना है। 250 रुपये का फेयर था, महंगा, चलो देखते हैं यार। मैक्सिमम दिया मैंने 216 का आ रहा था, 277 के करीब का शायद मैंने दिया है। तो बस इनको पिक करते हैं, देखते क्या है यार, वो सिंपल है, इन ड्राइव वाला सीन है, फिक्स रेट और छोटी सी राइड ऐसे पिक करके वापस आ जाना है। मैंने कहा चलो यार घूमते रहें, चलते रहें, खड़े खड़े बोर हो जाएंगे, फिर घर भागने की हो जाएगी। अच्छा तो जनाब आज मुलाकात हुई, हैंगो के हेड ऑफिस वाले घूम रहे थे लकी वन पे, तो उन्होंने अपना कार्ड वार्ड दिखाया, मैनेजर लेवल का बंदा था, तो कहने लगा यार, मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है, आप लोग निकले हुए रोडों पे, आपने क्या सवालात करने हैं भाई, पूछे। तो पहला वैसे गाड़ी में बैठ गए, मैं ऑफलाइन हो गया थी, मैंने चलो यार सीनियर बंदी की इज्जत करनी चाहिए, तो मैंने ऑफलाइन होकर उनसे बात की। तो भाई पहली बात जो मैंने आप लोगों के बिहाफ पे, अपने सारे जैसे हमारे चलाने वाले भाई हैं, मैंने पहली बात तो उनसे की, भाई ये देखिए आप लोग कस्टमर को जितना फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, कस्टमर किसी का नहीं है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपको कमा के दे रहे हैं, आप हमें खुश नहीं करेंगे, हम आपको बंद करके करीम में चले जाएंगे, हम आपको बंद करके इन ड्राइव में चले जाएंगे, आप कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं, आपने हमें फैसिलिटेट करना है। तो उनको समझ नहीं आई पहले, तो फिर मैंने समझाया, मैंने कहा बोला देखें आपने ट्रिप ख़त्म करके अर्निंग के ऊपर बोनस कर दिया। मैंने कहा देखिए कस्टमर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो खुद कह रहे थे हमारा 90% अगर सेल हो रही थी, तो पिछले महीने से हमारी फीस सेल जो है वो 70% पे आ गई है। मैं कहा तो आपकी अपनी गलती है, जो ड्राइवर दिन में 6 ट्रिप्स करके पैसे इज्जत से बोनस उठा रहा था, आपने उसको भगा दिया। मुझे नहीं पता अर्निंग के ऊपर क्या सूरत हाल है, क्योंकि मेरा अभी तक ट्रिप पर ही चल रहा है। तो मैंने ये समझाया, मैंने कहा इसी तरह शुरुआत में आप लोग पर ट्रिप पैसे दे रहे थे, एक ट्रिप पे 200 या 180 रुपये थे, नॉन ब्रांडिंग वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ, और दूसरी ट्रिप पे फिर इस तरह 350 होते थे, फिर सब पैसे बढ़ते जाते थे। तो मैंने बोला भाई आपने शुरू जब किया, मैं इन ड्राइव में छोड़ के मैं यंगो में आ गया, राइड्स कम थी, मैं शुरू दिन में 2 अगर 3 राइड्स भी हो रही हैं तो मुझे पैसे भी नज़र आ रहे थे, कैश भी नज़र आ रहा था, बोनस भी नज़र आ रहा था। लेकिन हुआ क्या, आपने 10 दिन गुजरते ही आपने वो ख़त्म कर दिया, और आपने जैसे ही वो ख़त्म किया मैंने येंगो बंद कर दिया, जो सच्ची बात है। और येंगो बंद होते ही भाई हुआ यही कि आपका नुकसान हो गया, एक ड्राइवर आपका गया आपके हाथ से। अभी भी आप सूरत हाल को संभालें, बोनस को अर्निंग से हटा के ट्रिप पर ट्रिप करें। सेकंड, 2 ट्रिप से स्टार्ट करें, 2 ट्रिप, 4 ट्रिप, 6 ट्रिप, 8 ट्रिप। जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया, पिछली वीडियो से आपने देखा होगा, मैंने 2.5 साल बाद करीम ऑन की, करीम ने मुझे 4 राइड पे 750 का बोनस दिया, मैंने उस दिन से 6-7 राइड्स की। मुझे उस वक्त नहीं पता था 8 राइड पे जो है वो बोनस 1000 रुपये का है, बहरहाल मैंने मिस कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जब मुझे पता चला, मैंने अगले दिन जब चेक किया तो अगले ही दिन करीम ने गलती क्या की, बोनस उठा के 8 राइड कम अज़ कम कर दी। मैं गायब, मैंने करीम छोड़ दी, क्योंकि 8 राइड करीम में आ नहीं रही, मैं करीम के चक्कर में पड़ा रहा हूँ, 8 राइड मेरी ना हो तो मेरी अर्निंग गई, सीधी सी बात है ना भाई। तो ये चीज़ें कंपनीज को समझनी पड़ेंगी। यंग वाले साहब को बहुत बात समझ में आई मेरी, वो मेरा नंबर भी लेकर गए, कह रहे मैं आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप हमें डिटेल में और समझाएंगे। मैंने कहा भाई मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, उबर ऐसे ही बंद हुई थी, उबर ने
अचानक ही बोनस ख़त्म कर दिया, अचानक ही बूस्ट ख़त्म कर दिया। अगर 1000 रुपये पे 15% वो लेता था तो 1500 150 रुपये हम देते थे 1000 पर, तो वो हमें भूलने लगने लग गए थे। और उन्हीं दिनों इन ड्राइव ने छक्का मारा और इन ड्राइव ने बोला कि जो कमाओ घर ले जाओ। शुरू के 2 साल आप लोगों को याद होगा, इन ड्राइव ने तो पैसे लिए ही नहीं। तो बहरहाल ये छोटी सी एक मुलाकात थी, मैंने कहा आप लोगों को डिटेल बताऊं इसके बारे में। तो बहरहाल अब दोबारा ऑनलाइन होता हूँ, नेक्स्ट राइड का वेट करता हूँ, आप लोगों के साथ में रहते हैं कनेक्ट। भाई 13D1 से राइड आ गई है शादमान की, करीम में गो की। अच्छा गो की तो आएगी डेफिनेटली, मैंने गो ही ऑन किया हुआ है, तो गो की राइड आ गई है शादमान की। अच्छा यार, लेकिन रात को ये जो जलालत है ना अरब मेडिकल वाले सिग्नल पे, साले जाहिल लोग देख भी रहे हैं कि भाई सिग्नल जिसका खुला है उसको जाने दो। नहीं भाई, वो अपने बस क्या बोले, बस क्या बोले यार, मुझसे कुछ निकलेगा उल्टा सीधा। बहरहाल वो आ गए सामने, बचत हो गई। मैंने बोला, फिर उतर के मैंने कहा पकड़ा ही उसको, तो वो फ़ौरन इमरजेंसी हो गई उनको कि मुझे इमरजेंसी है। मैंने कहा तेरी इमरजेंसी के चक्कर में अभी तेरी तू खुद इमरजेंसी बन जाता, गाड़ी में घुस जाता और फिर घर वाले तुझे देखने आ रहे होते। बहरहाल क्या कहने, जलालत का है हमारे यहाँ माहौल। तो बहरहाल चलें, इनको लेने करीब पहुँच गए हैं, इनको ड्रॉप करते हैं, फिर बताते हैं नेक्स्ट का क्या इरादा है हमारा। जनाब इनको उतार दिया है कब्रिस्तान के पास, ये रोड सीधा जा रहा है नया नाज़ाबाद। बहरहाल हम तो आगे जाके पुल के नीचे से कलंदरिया उड़ेंगे। यार तकरीबन काम की सूरत हाल जो है वो सही है। अभी असल में इन्होंने बड़ा माठा रोड ले लिया, ये ज़बरदस्ती इनकी ज़िद थी, करीम की कस्टमर थी कि मुझे आयशा मंजिल से ही जाना है। मैंने कहा आपको बीच में कुछ काम है तो आप बताएं, अदरवाइज़ चैम मिलेगा। नहीं मानी हूँ बहरहाल। फिर 13D के स्टॉप सिग्नल से लेकर आयशा मंजिल, उसके बाद ताहिर विला तक हमें स्लो पहला दूसरा गियर पे आए हम लोग। बहरहाल 34 मिनट में हम पहुँचे हैं और 7 किलोमीटर की राइड थी। 670 रुपये का इनका फेयर बना। ये उस दिन वाला फेयर सेम जो मेरा एक भाई के साथ में करीब में गया था, जिनको आना जाना करना था गार्डन वेस्ट से, मगर वो आपको याद होगा शायद जिसने वीडियो देखी हो कि उसमें हम लोग गए थे और वापस आ गए थे, आधे रास्ता भी नहीं पहुँचे थे। तो बहरहाल उस दिन भी हमें 34 मिनट्स लगे थे, वो 32 मिनट्स लगे थे और 7 किलोमीटर चले थे हम लोग। तो हमारा बना था 630 हाँ 660 रुपये का बिल। तो वही सेम टू सेम वही किलोमीटर्स हैं, वही टाइम है तकरीबन, तो सेम ही फेयर है। 10 रुपये का फ़र्क आया, 2 मिनट ज़्यादा थे वहाँ पे, यहाँ पे 34 मिनट लगे, तो इस तरह बने। बहरहाल काम को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरा हाल है, मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में इतनी जैम में। यंगो में कोई राइड नहीं है, इन ड्राइव में किया और ये करीब में राइड की है। टोटल तकरीबन 4000 का काम हो गया है, नहीं 4 से तो हाँ तकरीबन 4000 का काम हो गया है। तो बस इसको वाइंड अप करेंगे। गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चली है, पेट्रोल 1 पॉइंट ही गिरा है सुबह से अभी तक। तो बस अब पेट्रोल डलवाते हैं, घर जाते हैं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है कल। यार हमारे एक भाई हैं यहाँ पे व्लॉग बनाते हैं, वो भी सामने ही रहते, उनकी गाड़ी भी रोड पे खड़ी होती है, कभी उनसे मुलाकात करेंगे। मलिक साहब, अब मुझे इस वक्त उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। बहरहाल ये है कलंदरिया चौक। अब तो माशाल्लाह ये चौक भी ऐसी हो गई है जैसे कोई शारा फैसल, बहुत जैम होने लग गया है यहाँ पर भी। आप देख रहे हैं इस वक्त ट्रैफिक देख रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है भाई, फ़्लो बढ़ गया है जब से नया नाज़ाबाद और डेवलप हो गया है ये। लेकिन नया नाज़ाबाद का रश नहीं होगा, क्योंकि अब तो नया नाज़ाबाद वाले जो है वो पुल यूज़ करते हैं और ये हमारे ऊपर से गुजर जाते हैं। ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर कल के ब्लॉग में सैटरडे को निकलेंगे, फिर आप लोगों से होगी मुलाकात। सॉरी यार, हंसी आ गई। ओके भैया, अल्लाह हाफिज़।